ये कहानी मिस्र से शुरू होती है, जहाँ पे एक 60 साल का व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका रहता है, एक 25 साल की लड़की से शादी करता है। लेकिन शादी के जब पहले दिन ही रूम में जाता है तो बड़ा कांड हो जाता है। वो जो दवा खाया रहता है वो डोज ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो सो जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन उसके सोने के बाद उसका अपना बेटा है जिसका उम्र 30 साल रहता है, उसकी बीवी के साथ यानी कि अपनी सौतेली माँ के साथ में ही सुहागरात मनाता है। उसके एक दिन बाद जब 60 साल का वो आदमी उठता है तो उसको लगता है कि ये मैंने किया है, सुहागरात मैंने मनाया है। लेकिन उसके बाद हर दिन यही होता था, वो आदमी सो जाता था रात को दवा खा के, और उसका बेटा ही अपने सौतेली माँ के साथ हर रात संबंध बनाता था। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए कहानी को पूरा शुरू करते हैं। कहानी मिस्र के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पर एक आदमी रहता है जिसका नाम जुबैर होता है। उसकी उम्र लगभग 60 साल होती है और वो पैसे वाला भी बहुत होता है। उसके 2 बेटे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और एक लड़का जो रहता है वो पढ़ाई करता है। जो जुबैर रहता है उसकी पत्नी कुछ सालों पहले ही गुजरी होती है, लेकिन जुबैर अय्याश टाइप का आदमी रहता है। भले वो 60 साल का हो गया रहता है, लेकिन कभी दुबई तो कभी बहरीन तो कभी सऊदी आया जाया करता था। बस उसका काम ही था अय्याशी करना, मज़े करना। आप लोगों को भी पता होगा कि आज की दुनिया में एक से एक मेडिसिन, एक से एक टेबलेट है जो मुर्दे को भी जगा सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन बाद में जुबैर एक फैसला करता है कि मैं कब तक इधर उधर मुंह मारूंगा, क्यों नहीं मैं एक लड़की से शादी कर लेता हूँ और उसको अपने घर में रखूँगा, तो जब चाहे तब कभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर बाद में जुबैर लड़की देखना चालू करता है। उसके कुछ रिश्तेदार लोग उसको एक लड़की दिखाते हैं जो देखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन एक गरीब परिवार से होती है। और सऊदी अरब और उधर का एक नियम है, अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो आपको पैसे चुकाना पड़ेगा। यानी कि इंडिया जैसे नहीं है कि पैसे लड़की देती है, वहाँ पे लड़के उल्टा पैसे देते हैं। वहाँ पे कुछ लाख दिरहम जुबैर वो लड़की के घर वालों को और लड़की को दे देता है, और उस लड़की को निकाह करके अपने घर लाता है। घर आने के बाद जुबैर बहुत खुश होता है। शादी हुई रहती है, रात का टाइम आने वाला रहता है। फिर जुबैर अपना यानी कि वो दवा खाता है, और इस बार वो गलती कर देता है। हमेशा तो वो 2 गोली खाता था, लेकिन इस बार 3 गोली खा लेता है कि मेरे को पूरी रात इस गाड़ी को चलाना है, कैसे भी करके इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे जागना पड़ेगा और मेरे कंट्रोल में मशीन रहेगा। लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सुख नहीं, नुकसान देने लगती है। 2 गोली खाता तो शायद रुक जाता, 3 गोली खाने के बाद कुछ टाइम बात करता है और वहीं पे वो सो जाता है। लेकिन जो लड़की रहती है वो भी रह नहीं पाती है, और वो भी वहीं पे बैठे एक लकड़ी से सब चीज़ करने लगती है। तभी साइड में सोया उसका बेटा दूसरा रूम में आवाज़ सुन रहा होता है। अंदर से आके देखता है तो उसकी सौतेली माँ पूरे अपने योनि के अंदर, यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, उसमें एक बड़ा सा चीज़ डाल रही है। ये देखने के बाद वो भी चौंक जाता है, और वो भी वहाँ पे जाके बोलता है कि ये क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है क्या करूँ, ये जो आदमी मेरे से शादी करके लाया, मुझे जो सुख चाहिए वो मुझे सुख नहीं दे पाता है, तब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर उसके बाद उसका यानी कि उसका ही बेटा उसके साथ में बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, मैं तुम्हें सुख दूँगा, चाहे दुनिया का कुछ भी सुख चाहिए तो मेरे से बोलो। फिर वो भी मान जाती है, और वहीं पे अपने पिता के सामने ही अपने माँ के साथ में पूरी रात संबंध बनाता है। सुबह होते ही जुबैर जब उठता है तो उसको ये लगता है कि मैंने खूब अच्छे से रात में संबंध बनाया, क्योंकि वो लड़की भी मुस्कुरा रही होती है और बहुत खुश नज़र आती है।
लेकिन यहाँ पे तो बात कुछ और रहती है, ये बात जुबैर को भी मालूम नहीं रहती है। फिर ऐसे ऐसे करके और भी दिन बीत जाते हैं और लगभग 1 महीना हो जाता है। 1 महीना होने के बाद जब वो लड़की का एमसी नहीं आता है, तब लड़की जुबैर से बोलती है कि मालूम नहीं क्यों एमसी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया है। जुबैर पहले से ही सोचा रहता है कि मेरी एज तो इतना ज़्यादा हो गया है और मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारा कोई लड़का हो, क्योंकि हमारी बहुत बदनामी होगी। फिलहाल में हमारे 2 बेटे हैं, बस मैं इसको लेके आया हूँ हवस मिटाने के लिए और अपना प्यार भूख मिटाने के लिए। लेकिन 1 महीने कुछ दिन बाद जब लड़की का एमसी नहीं आता है और लड़की जब जुबैर से कहती है, तो जुबैर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है, क्योंकि मैंने तो सोच कर रखा था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं, फिर तुम प्रेग्नेंट हो कैसे गई। वो बोलती है कि मैं तो आपके साथ में सोई रहती हूँ, आप ही जब सब चीज़ करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्यों प्रेग्नेंट हो गई। जुबैर तो पहले कुछ नहीं बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि जब मैंने कभी किसी के भी साथ में मिला तो कभी किसी को प्रेग्नेंट नहीं किया, मैं सोच कर रखा था, फिर ये प्रेग्नेंट हो कैसे गई। थोड़ा बहुत उसको डाउट होता है और 5-6 दिन 7 दिन बीत जाता है। उसके बाद जुबैर भी एक दिन क्या करता है कि उसको दिखाने के लिए 3 गोली तो निकालता है, लेकिन 3 में से 1 गोली खाता है। और जब 1 गोली खा के वो सो जाता है, फिर क्या देखता है, जब रात होता है और 11 बजने वाला रहता है तो जुबैर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जुबैर देखता है कि 11 बजता है तो एक शख्स रूम के अंदर आता है, वो भी नंग अवस्था में, और उसकी जो बीवी है, पत्नी है, वो भी पूरा कपड़े उतार रही है। वो सब चीज़ देख रहा है और वो उसके ऊपर चढ़ के लगभग 11 बजे से लेके 3 बजे तक खूब अच्छे से उसका रिलाई उसको प्यार करता है। फिर जुबैर जब देखता है कि ये कोई और नहीं, उसका अपना ही बड़ा वाला बेटा है और उसकी ही बीवी है, मतलब ये लोग माँ और बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। कितनी बड़ी ये लड़की धोखेबाज है जो ऐसा बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर जुबैर को कुछ समझ में नहीं आता, जुबैर वैसे ही पड़ा रहता है। सुबेर होता है, जुबैर बोलता है कि एक मैं बात बोलता हूँ तुमसे, मैंने तो जहाँ तक देखा है कि मैंने तुम्हें कभी भी कुछ प्रेग्नेंट ये किया ही नहीं है, या मैं करूँगा भी तो ऐसे कुछ होगा नहीं। वो लड़की गुस्सा करने लगती है, फिर कौन किया है, आप नहीं किए हैं तो आपके घर में और कौन आता है। फिर बाद में जुबैर उस लड़की के घर वालों को बुलाता है और बोलता है कि चलो डीएनए टेस्ट करवा लो, जो भी चीज़ करवा लो, ये मेरा बेटा नहीं है, और सबके सामने ये भंडा फोड़ देता है। वो जब लड़की सुनती है तो सर नीचे कर लेती है, वो लड़का भी सर नीचे कर लेता है, और वहाँ पर उसके घर वाले उन दोनों को बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों ने क्या कर दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया। फिर बाद में वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और जुबैर को भी बोलते हैं कि इस उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। लड़की सब बात बताती है कि इन्होंने शादी तो किया लेकिन मुझे वो सुख नहीं दिया, जो मुझे चाहिए वो चीज़ मेरे को नहीं दिया। अब बताइए आप, गलती मेरी है या इनकी है। मुझे जो चीज़ चाहिए था वो इनसे नहीं इनके बेटे से मिला, तो अब बताओ मेरी क्या गलती है। इन्होंने तो कभी मुझे छुआ भी नहीं, इन्होंने तो मुझे कभी कुछ किया भी नहीं। फिर वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, बोलते हैं कि अगर जुबैर कुछ नहीं किया है, कुछ सही गलत नहीं किया है, तो जुबैर तुम इसको छोड़ दो और ये अब तुम्हारे बेटे के साथ में रहेगी। जुबैर भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि ये मेरे घर में मेरे साथ में नहीं रहेंगे, ये लोग बाहर किधर भी जाके रहें, मैं इसको ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं दूंगा। उसका लड़का भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अब गलती तो मेरे से हो गई है, इस लड़की के पेट में मेरा बच्चा है, अगर उसको कुछ नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। वो भी मान जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कहीं दूर, और वहीं पे जाकर वो लोग रहते हैं। बाद में उनका एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद एक दिन जब वो घर पे आता है अपने पिता से मिलने के लिए, तो अपने बेटे को भी लेके आता है, लेकिन ये जो जुबैर होता है वो बोलता है कि मैं नहीं मिलूँगा, तुम लोग से कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो लोग हमेशा के लिए वापस चले जाते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या जुबैर ने शादी करके सही किया, क्योंकि जब उससे कुछ होता ही नहीं है तो शादी करना नहीं चाहिए।
और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किसका है, जुबैर का है या उसकी पत्नी का है या उसके बेटे का है? ये तीनों लोगों का सबसे ज़्यादा गलती क्या है? अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।